नमस्कार मित्रों। ओएसएल कराओके म्यूजिक एकेडमी जालना में कलाकार एक गीत अनेक इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं हसमुख रायठा तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप जानते हैं यह कार्यक्रम लोकल के गायक लोगों को प्रमोट करने के लिए तैयार किया गया है। अभी तक आपने जितने भी गायकों को सुना है वे सब नॉन प्रोफेशनल सिंगर्स है और ये सब अपने अपने जीवन में अपने अपनी अलग अलग प्रोफेशन में काम करने वाले लोग शौक से सिंगिंग करते हैं, जिसमें आपने डॉक्टर्स को सुना, टीचर्स को सुना, गृहिणियों को सुना और विभिन्न विभिन्न क्षेत्र के लोग यहाँ आपके सामने गीत गाकर गए हैं। पिछले हफ्ते आपने हमारे जालना शहर की एक गृहिणी श्रीमती राजलक्ष्मी नानावटी को सुना और उनके कार्यक्रम को आप सभी ने बहुत पसंद किया। आज राजलक्ष्मी नानावटी जी यहाँ अवेलेबल नहीं है, मगर उनकी तरफ से मैं आप सभी श्रोताओं को दिल से धन्यवाद करता हूँ और इसी तरह का प्रेम आप हमारे गायकों को देते रहिए। मित्रों, आज मैं एक बहुत ही वर्सेटाइल सिंगर को आपके सामने लेकर आया हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सब नॉन प्रोफेशनल सिंगर्स है, शौक से गाते हैं। काम करने के बाद, अपना दिन भर का व्यवसाय करने के बाद वे यहाँ आकर अपना शौक पूरा करते हैं। तो आइए आज के हमारे गायक कलाकार श्री ललित जी कासार सर को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे कैमरे के सामने आवे और आप लोगों को अपने दिल की बात बतावे। ललित सर, माइक हाथ में लेके ऑन कीजिए, बोलिए, जरा आपका परिचय दीजिए, क्या करते हैं आप, क्या है। नमस्ते, मैं ललित कासार जालना डीडीआर ऑफिस में था। अभी फ़िलहाल मैं सहायक निबंधक सहकारी संस्था जाफराबाद यहाँ पर काम कर रहा हूँ, सहायक निबंधक की हैसियत से। सहायक निबंधक बोले तो सब रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, क्योंकि ये मतलब आप जो बोलते हो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता, तो वो हम लोगों को रजिस्ट्रार सुनने की आदत पड़े वाली है। ठीक है, तो सर डीडीआर ऑफिस में असिस्टेंट रजिस्ट्रार बोलकर जाफराबाद बोलकर यहाँ एक जालना जिले में गांव है, वहाँ पे इंचार्ज है। इसके पहले भी एक हनुमंत जी जोशी आकर गए थे, वे भी इन्हीं के डिपार्टमेंट में काम करते थे। वे परतूर में थे और आप जाफराबाद में हैं। हमारा काम जो है वो सहकारिता क्षेत्र में है और सहकारिता के बारे में एक गीत की 2 लाइन में हमारा परिचय होता है। बिल्कुल बताइए ना सर। साथी हाथ बढ़ाना, क्या बात है, साथी क्या बात हाथ है। बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। सर, ये नया दौर पिक्चर का गीत है, वैजयंती माला और दिलीप कुमार पर बनाई गई थी और ओपी नैयर साहब ने इसको संगीत दिया था। और एक एक पुल, एक रास्ता बनाने के लिए, रास्ता बनाने की फिल्म थी ये, जिस पे रास्ता बनाया जा रहा था और उस पर ये गीत गाया गया था, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो आइए आज की इस संगीत महफिल का आगाज करते हैं। और मित्रों,
ललित सर की एक खास बात है। ललित सर रफ़ी को भी गाते हैं, मुकेश को भी गाते हैं, मन्ना डे को भी गाते हैं, गुलाम अली को भी गाते हैं। इनका शौक़ है, गज़ल भी इनका एक शौक़ है और बड़े मिलनसार व्यक्ति है। तो आइए सर, एक मैं कल जो है ना, अभी 8 तारीख को हिंदुस्तान के बहुत बड़े गज़ल गायक जगजीत सिंह साहब का जन्मदिन था। हम लोग नॉर्मली OSL के में इस तरह का कुछ भी इवेंट रहा तो उनके गीत गाते हैं, सब करते हैं। तो मेरी आपसे एक विनंती है कि आज आप जगजीत सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी कोई गज़ल प्रस्तुत करें, बड़ा अच्छा भी लगेगा, मौका भी है और दस्तूर भी है। जरूर। बोलिए बोलिए सर, कौन सी गज़ल गाएंगे? जी, मैं उनकी हम तो है परदेश में, देश में निकला होगा चाँद, ये गज़ल के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत करूँ। क्या बात है सर, बहुत प्यारी गज़ल है। हम तो है परदेश में, देश में निकला होगा चांद। जगजीत सिंह की इस गज़ल के साथ आज का यह कलाकार एक गीत अनेक शुरू करते हैं। आइए सुनते हैं। हम तो है परदेश में, देश में निकला होगा चाँद। हम तो है परदेश में, देश में निकला होगा चाँद। अपनी रात की छत पर कितना तन्हा होगा चाँद हो। हम तो है परदेश में, देश में निकला होगा चाँद। जिन आँखों में काजल बनकर तेरी काली रात हो, जिन आँखों में काजल बनकर तेरी काली रात, उन आँखों में आंसू का एक कतरा होगा चाँद हो। हम तो है परदेश में, देश में निकला होगा चाँद। रात ने ऐसा पेच लगाया, टूटी हाथ से डोर हो। रात ने ऐसा पेच लगाया, टूटी हाथ से डोर। आंगन वाले नीम में जाकर अटका होगा चाँद हो।
बिना हर दिन यूं बीता जैसे युग बीते हो। चांद बिना हर दिन यूं बीता जैसे युग बीते। मेरे बिना किस हाल में होगा, कैसा होगा चांद हो। हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चांद। अपनी रात की छत पर कितना तन्हा होगा चांद हो। हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चांद। बहुत बढ़िया ललित सर, क्या आपने गज़ल का सिलेक्शन किया है। हम तो है परदेश में, देश में निकला होगा चांद। क्या शायर ने शब्दों को कैसा पिरोया है, दिल में, मतलब दिल की बात दिल तक पहुंच जावे, ऐसा उस लिखा गया है। और जगजीत सिंह जी ने बड़े प्यार से इस गीत को गाया था। आइए, कुछ लोगों ने आपको शुभकामनाएं दी है, ऑल द बेस्ट कहा है, तो उनका अपन धन्यवाद कर लेते। मनोज कासार, जी साले साहब हैं, आपके साले साहब है। माधवी कासार, जी उनकी मिसेस है। ऐसा। सचिन कासार, सचिन कासार सर ने लिखा है की ललित भाऊ मलाही कराओकेवर गाण्याची आवड आहे। तर सचिन भाऊ, OSL कराओके म्युझिक अकॅडमीमध्ये आपण कधी येऊन गीत गाऊ शकता। कहाँ के है सर इनो, कहाँ के है? अच्छा ठीक है सचिन सर, जालना में OSL कराओके म्यूजिक एकेडमी में आप कभी भी आ सकते हैं, है ना। ललित सर, अभी आइए, गज़ल का तो अपन ने जगजीत सिंह साहब को दे दी है श्रद्धांजलि, अब फिल्मी क्या सुनाएंगे? जी अगला गीत मैं सुनाऊंगा आपको, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे मितवा, मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ बहुत प्यारा गीत। 1970 की फिल्म गीत का यह गीत है, और कल्याण जी, आनंद जी ने इस गीत को संगीत दिया था। राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा ने इस फिल्म में एक्टिंग की थी। तो आइए ललित सर से सुनते हैं, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे। मेरे मितवा मितवा मेरे मीत रे मीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा मेरे मीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे
तरसेगी कब तक प्यासी नजरिया, तरसेगी कब तक प्यासी नजरिया, बरसेगी कब मेरे आंगन बदरिया, छोड़ के आजा, छोड़ के आजा, दुनिया की हर रीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। नाम न जानू तेरा देश न जानू, नाम न जानू तेरा देश न जानू, कैसे मैं भेजूं संदेश न जानू, ये फूलों की ये झूलों की रुत न जाए बीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा, मेरे मीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। बहुत सुंदर सर। आप मोहम्मद रफ़ी साहब को भी बहुत अच्छा गा सकते हैं। आइए चैतन्य कासार, जी बेटा है मेरा, आपके बेटे हैं? अच्छा, शेखर कासार भाई है मेरा। भाई आपके, और विजय कासार, इन्होंने आपके गीत को बहुत पसंद किया है। सभी का शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरह हमारे गायक लोगों को प्रोत्साहन देते रहिए और इस संगीत की महफिल का पूरा आनंद उठाइए। मित्रों, आज ही मैंने फेसबुक पे एक कोट पढ़ा। उस कोट में लिखा था, उम्र को अगर आपको हराना है, उम्र को अगर आपको हराना है तो अपने शौक को जिंदा रखिए। तो आपका जो भी शौक है उस शौक को मरने मत दीजिए, उसे जिंदा रखिए। दैट विल हेल्प यू। आप हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। अगर आप गाने का शौक रखते हैं तो बहुत व्यवस्थाएं हो गई है, आप अच्छा गा सकते हैं। जरूर गाइए, कहीं भी गाइए, मगर गाइए जरूर। अगर आप सुनने का शौक रखते हैं तो अच्छे अच्छे गीत सुनिए, अच्छे अच्छे भाषण सुनिए, मगर अपने शौक को जिंदा रखिए। आइए संगीत की महफिल को आगे बढ़ाते हैं और ललित सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि रफ़ी सुना दिए, जगजीत सिंह सुना दिए, अब कोई तीसरा नया सिंगर सुनाइए कि जो आप। हाँ बोलिए सर, क्या सुनाएंगे? जी मैं मुकेश जी का सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, ये गीत पेश कर रहा हूँ। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर गीत है। मुकेश जी के बहुत बढ़िया गीतों में से एक है सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। स्वर्गीय श्री R.D. बर्मन साहब ने इस गीत को कंपोज किया था, म्यूजिक दिया था, और शशि कपूर जी पर यह गीत फिल्माया गया था। स्वर्गीय मुकेश जी ने बड़े दिल से इस गीत को गाया था। 1977 की फिल्म मुक्ति का यह गीत है। तो आइए सुनते हैं सुहानी चांदनी रातें।
सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे, तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे, कहीं फूलों के मौसम में कभी हम तुम भी मिलते थे, पुरानी वो मुलाकातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। कहीं ऐसा न हो लग जाए दिल में आग पानी से, कहीं ऐसा न हो लग जाए दिल में आग पानी से, बदल ले रास्ता अपना घटाए मेहरबानी से, ये यादों की ये बरसातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। बहुत सुंदर ललित सर, मुकेश जी का बड़ा प्यारा गीत आपने प्रस्तुत किया। ललित सर, शेखर खासार सर लिख रहे हैं की आम्ही सगळे मिळून तुझा कार्यक्रम बघू राहिलो। अरे थँक्यू भाऊ. श्रुति कुकड़े, उन्होंने आपके कार्यक्रम को अप्रिशिएट किया है थँक्यू श्रुती. और अपने एकेडमी के गायक श्री सिद्धू जी ढोले ने आपके कार्यक्रम को बहुत अप्रिशिएट किया है बहुत बहुत शुक्रिया सर. है ना। तो मित्रों, इसी तरह गायक का हौसला बढ़ाते रहिए। आइए कार्यक्रम की अगली बादान पर चलते हैं और कुछ तो भी हट के सुनते हैं। मुकेश को सुन लिए, रफ़ी को सुन लिए, जगजीत सिंह को सुन लिए, तो क्या सुनाएंगे सर? कुछ नया कुछ सुनाइए, कोई यानी जी
अब मैं महेंद्र कपूर जी का क्या बात है, निकाह फिल्म का बीते हुए लम्हों की कसक तो याद क्या बात है। ये बीते सुना। हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, इस गीत के पीछे ख्वाबों में भी। इस गीत के पीछे मेरी भावनाएं ऐसी है हाँ कि बोलिए। एक आदमी जिंदगी में बहुत से लम्हे ऐसे रहते हैं कि जो हमेशा याद रहते हैं। आदमी चला भी गया तो भी वो लम्हे हमेशा याद रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि अब मेरी रिटायरमेंट भी मार्च में आ रही है, तो इसलिए सब लोगों ने जो मुझको प्यार दिया हुआ है, उनके साथ जो लम्हे मैंने खुशी के बिताए हुए, वो मेरे लिए यादों का एक तोहफा साथ देकर मैं रिटायर हो रहा हूँ। क्या इसलिए सभी बात का है, शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके इसमें उनको ये गीत ड्यूट करता हूँ। क्या उनके लिए बात ये है। गीत गाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ललित सर जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जैसा आपने शुरुआत में बताया, साथी हाथ बढ़ाना, तो ये सब अपने साथी है जिन्होंने आपके साथ काम किया, जिन्होंने आपसे काम लिया। ये सब अपने साथी है, इन्होंने अपने को संभाला है। तो इनके साथ बिताए वाले पल अपन जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते। तो आइए महेंद्र कपूर जी का गाया हुआ, श्री रवि ने संगीतबद्ध किया हुआ, B.R. चोपड़ा की फिल्म निकाह का यह प्यारा सा गीत 1982 की श्री राज बब्बर और सलमा आगा पर बनाई गई इस फिल्म का गीत। इस फिल्म में सलमा आगा जी ने भी 2-3 गीत गाए थे, पर्टिकुलरली दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, फिजा भी है, जवा जवा, बहुत चले थे उस जमाने में। उसी तरह का ये गीत बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। आइए सुनते हैं ललित सर की आवाज में। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फिजाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फिजाएं, ये चेहरे, ये नजारे, ये जवां रुत, ये हवाएं, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में हो
हुए रखना। फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, यादों के चरागों को जलाए हुए रखना। लंबा है सफर इसमें, कहीं रात तो होगी। लंबा है सफर इसमें, कहीं रात तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, ये साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, जज्बात की दौलत, ये ख्यालात की दौलत। कुछ पास न हो पास, ये सौगात तो होगी। कुछ पास न हो पास, ये सौगात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समा बांधे आपने। और महेंद्र कपूर जी का गाना बहुत अच्छी तरह से आपने प्रस्तुत किया। सागर खड़मोड़े साले साहब है, वेरी गुड। हैदराबाद से हमारी सिस्टर मीनाबेन राजानी पण एक प्रोग्राम देख रही है, उन्होंने भी आपको, आपके गीत को बहुत अप्रिशिएट किया है। थैंक यू मीनाबेन। आइए मित्रों, जहाँ पर सफ़र चालू होता है तो कहीं ना कहीं जाकर सफ़र रुकता है। तो आज इस महफिल का अंतिम पड़ाव आ गया है ना? तो मेरी एक ऐसी एक इच्छा है ललित सर, क्योंकि मैं अभी तक जितने भी लोगों के नाम पढ़ा हूँ तो मैक्सिमम लोगों को आपने कहा मेरे साले साहब है, अभी भी आपके साले साहब ने ही आपको, तो क्यों ना हम यहाँ बैठे बैठे आपके साले लोगों को खुश कर देवे। आप बोले तो मैं कर देता हूँ, मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है। कुछ करूँगा मैं ऐसा कि भाई साले साहब खुश हो जावे आपके, जी जरूर कीजिए। करूँ ना? तो उनकी बहन को अपन यहाँ बुला लेते हैं, वे बड़े खुश होंगे अपनी बहन को यहाँ देखकर, है ना? तो आज स्टूडियो में हमारी नीलिमा भाभी भी मौजूद है, तो मैं चाहूँगा कि नीलिमा भाभी आज आवे, अपने भाई लोगों को जरा कुछ दो शब्द बोले, सूरत दिखावे। आइए आइए प्लीज कम। ऐसा है भाभी, अपने आपके क्या बोलते माहिर के लोग हैं, तो आप उनको कुछ मतलब दिखाइए जरा, आप भी यहाँ हैं। थँक्यू सर्वांना. बोलेंगे नहीं कुछ इतनी अच्छी गायकी के ऊपर? हां, नाही सर्वजण प्रोग्राम बघतायत याचाच खूप मला आनंद होतोय. त्यांच्यासाठी नाही हो, आमचे ललित सर एवढं चांगलं गाऊ राहिले तर तुम्ही काही बोलणार नाही का? हो, खूप छान गात आहे.
बरं. आपण केव्हा गाणार आहे? पुढच्या वेळेला. ओके, चलो ठीक है, थैंक यू भाभी. अब सर, आज के कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आ गया है और ललित सर से मैं चाहूँगा कि कुछ हटकर कुछ सुनाए, कुछ नया, कुछ अब जब, क्योंकि अभी तक उन्होंने सभी अलग अलग गायकों के गीत गाए हैं, तो आखिरी गीत भी कुछ ऐसे ही कुछ तो भी गाइए सर. ज़रूर कोशिश करता हूँ. हाँ. अभी मैं आपके सामने एक मराठी गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ. एक जब शादी होती है, शादी के बाद में जो विदाई का वक्त रहता है, उस पर आधारित ये गीत है सर. और ये हर एक लड़की के, हर एक दुल्हन के लाइफ में ये पल आता है जब विदाई का प्रसंग आता है, और वो जो है उसकी भावनाएं वो बताने की, उसके पिताजी की भावनाएं बताने के वास्ते मैं ये गीत गा रहा हूँ. वेरी गुड सर. मैं आपको बाय हार्ट बोलता हूँ, मेरी दिल से मैं हर गायक को मैं बोलता हूँ, दिल से बोलता, हर एक गायक ने अपनी मातृभाषा का एक गीत तो गाना ही चाहिए. ऐसा है, हम अगर अपनी मातृभाषा को प्रमोट नहीं करेंगे, हम अगर नहीं गाएंगे, तो कोई नॉन मराठी आदमी थोड़ी गाने वाला है. कल अगर मुझे गाने का कार्यक्रम देना है तो मैं मराठी गीत नहीं गाऊंगा, मैं गुजराती गीत गाऊंगा ना सर. बराबर है ना. तो आपने बहुत अच्छा किया कि आपने मराठी गीत सिलेक्ट किया. दाटून कंठ येतो, ये अष्टविनायक फिल्म का गीत है. 1979 की फिल्म थी और बहुत अच्छे गीत थे. जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, सचिन जी इस फिल्म के हीरो थे, डायरेक्टर, हीरो, सब कुछ ऑल इन वन. और आपने जो गीत लिया है, यह गीत वसंतराव देशपांडे साहब ने गाया था. अनिल अरुण ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था. तो आइए मराठी गीत का आनंद लेते हैं. दाटून कंठ येतो. एक प्रयत्न करतोय. वसंतराव देशपांडेचं गाणं म्हणणं म्हणजे काही एवढं सोपं नाही आहे, प्रयत्न आहे. दाटून कंठ येतो, दाटून कंठ येतो, ओठात येई गाणे, जा आपुल्या घरी तू, जा आपुल्या घरी तू, जा लाडके दाटून कंठ येतो. हातात बाळ पोथी, ओठात बाळ भाषा, हातात बाळ पोथी, ओठात बाळ भाषा, रमलो तुझ्या सवे मी, गिरवीत श्री गणेशा, वळवून अक्षरांना केले तुला शहाणे, जातो सुखावनी मी, जातो सुखावनी मी, या गोड आठवाने, जा आपुल्या
बोलात बोबडीच्या संगीत जागविले बोलात बोबडीच्या संगीत जागविले लयताल सूर लेणे सहजीच लेवविले एक एक सूर यावा एक एक सूर यावा गाऊन अमृताने अवघ्याच जीवनाचे अवघ्याच जीवनाचे भावे सुरेल गाणे जा आपुल्या घरी तू जा लाडके सुखाने दाटून कंठ येतो घेऊ कसा निरोप तुटतात आत धागे घेऊ कसा निरोप तुटतात आत धागे हा देह दूर जाता मन राहणार मागे धन आत्मजा तुझ्याचे ज्याचे प्रयास देणे परक्या परी आता मी परक्या परी आता मी येथे फिरून येणे दाटून कंठ येतो ओठात येई गाणे जा आपुल्या घरी तू जा लाडके सुखाने दाटून कंठ येतो दाटून कंठ येतो सर्वांचे धन्यवाद बहुत दिल से गाए सर आपने, गीत भी उतना ही पावरफुल है और आपने गाया भी बहुत अच्छा है। मित्रों, OSL कराओके म्यूजिक एकेडमी जालना का यह कार्यक्रम अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाइए। आपके रिमार्क्स, आपके कमेंट्स हमें लिखकर भेजिए ताकि हम अपने इस कार्यक्रम को और भी अच्छी तरह से आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर सकें। सर जी, पहले तो मैं धन्यवाद कर देता हूँ माधवी कासार को। माधवी जी, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर सिंगर्स फैमिली। वे सिंगिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहती है और श्रुति कुकड़े ने लिखा है कि नीलिमा तू पण गीत गा एखादा भाऊजी सोबत, दोन्ही गा ऐसे रिमार्क आए हुए हैं। तो नेक्स्ट टाइम नीलिमा जी भी गाएंगी। आप चिंता मत कीजिए, यह दौर इतना जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है और बड़े आज के बहुत अच्छे गीत हुए। ललित कासार सर ने बहुत अच्छे गीत प्रेजेंट किए। OSL कराओके म्यूजिक, आपको बोलना है, बोलिए ना। सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आपने हमें कमेंट्स देके सुन के सराहा है, एक प्रोत्साहन दिया है, इससे और आगे बढ़ने की उम्मीद मिल रही है। दूसरी बात यह है कि मेरी जो धर्मपत्नी है नीलिमा जी, वो इतना बढ़िया गाती है कि अब
उससे गंवाना पड़ेगा मुझको अभी। मैं कोशिश करूँगा उसके भी टैलेंट जो है वो इस तरह से सामने आए सबके, इसलिए मैं अभी से तैयारी शुरू करता हूँ और उसके पीछे लग रहा हूँ गाने के लिए। और दूसरी बात, सबसे अहम बात तो ये है कि मुझे इस स्टेज पर आने का जो मौका मिला, हसमुख भाई की वजह से मिला, ओएसएल एकेडमी की वजह से मिला। जब मैं यहाँ पर आया था तब की मेरी क्वालिटी और अब जो कुछ आपके सामने पेश करने की हिम्मत कर रहा हूँ, ये जो बदला हुआ है, इसका पूरा क्रेडिट जो है वो ओएसएल एकेडमी को जा रहा है, आप सभी के प्यार को जा रहा है, जो आप सब लोग मिलके मुझे ये प्रोत्साहन देते हैं। इस वजह से मैं कुछ कर पा रहा हूँ यहाँ पर। मैंने सभी गायकों को गाने की कोशिश की, भले आवाज़ एक ही लगी होगी, लेकिन मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि अलग अलग गायक की कुछ उसमें पहचान डालने की कोशिश की है। शायद मैं सक्सेस हुआ हूँ या नहीं, ये आप ही बता सकते कमेंट्स के जरिए। इसलिए आप कृपया मेरा जो यूट्यूब पर वीडियो वगैरह जो आएगा, ये अभी बहुत से लोग चाहकर भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, और बाद में वो भी देख बाद में भी देख सकते हैं। बाद में भी देख सकते हाँ, हैं। तो वहाँ पर देखने के बाद में और कृपया आप सुनिए, देखिए और ललित enjoy सर कीजिए। ओएसएल कराओके म्यूजिक एकेडमी की यूट्यूब पर भी चैनल है, जहां पर यह वीडियो पूरा का पूरा अपलोड हो जाएगा, है ना। तो आइए आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप सभी ने इस कार्यक्रम का आनंद लिया, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए गायक के साथ, किसी उभरते गायक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।